हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं डाइट फरीदपुर बरेली DLED 2019 बैच थर्ड सेमेस्टर की प्रशिक्षु हूँ। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, उसके आर्किटेक्चर की, कंप्यूटर की हिस्ट्री की, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके फंक्शन के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर शब्द की। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में इसे संगणक भी कहते हैं। और सबसे पहले जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था वो इसी उद्देश्य से हुआ था कि इसका यूज़ केवल कैलकुलेशन अर्थात गणना करने में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देश के बेस पर डाटा को मैनिपुलेट करती है। ये हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति रिस्पॉन्ड करती है और उसे डिजिटल फॉर्म में स्टोर करती है। अब हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल और R फॉर रिसर्च। हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। मेनली जो कंप्यूटर होता है वो 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। पहली यूनिट इनपुट यूनिट, इसमें वो सारे इनपुट डिवाइसेस आते हैं जो हमें निर्देशों को कंप्यूटर में एंटर करने में हेल्प करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन एक्सेट्रा। सेकेंड है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर की मेन यूनिट होती है क्योंकि ये सभी डाटा को, जितने ही फंक्शंस होते हैं सबको ये हैंडल करता है अर्थात कंट्रोल करता है। इसका वर्क होता है हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देशों को प्रोसेस करके उसे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करना। इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। CPU के स्वयं के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन से डील करता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, ये एज अ मैनेजर वर्क करता है। ये सभी डाटा को हैंडल करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और फर्दर प्रोसेस के लिए एक सही यूनिट में सेंड करता है। तीसरा होता है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। इसका यूज़ हम डाटा को स्टोर करने में करते हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तीसरा होता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में वो सभी आउटपुट डिवाइस आते हैं जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। अब आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हमारे द्वारा दिए गए डाटा का ही एक प्रोसेस्ड फॉर्म होता है जिसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर की जनरेशन को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, इस टाइम पीरियड में जो भी कंप्यूटर बनते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। सेकेंड जनरेशन, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। थर्ड जनरेशन, इसमें ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होता था। फोर्थ जनरेशन, इस टाइम के जो भी कंप्यूटर थे उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते थे। फिफ्थ जनरेशन 1980 टू प्रेजेंट टाइम तक चल रही है। इस टाइम पे जो भी कंप्यूटर बने हैं या बनेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर बनते हैं और बनेंगे, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप एक्सेट्रा। हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर अर्थात उसके विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की स्पीड के बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ हमें एक कैलकुलेशन करने में कुछ समय लगता है, वहाँ पे एक कंप्यूटर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सेकंड लगाता है, सेकंड्स का टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं उसके ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन अर्थात स्वचालकता। हम किसी कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं तो वो कंप्यूटर तब तक काम करना बंद नहीं करता है जब तक वो उस कार्य को पूरा ना कर ले। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि प्रिंटर को अगर हमने 100 पेज प्रिंट करने के लिए कहा है तो प्रिंटर तब तक काम करना बंद नहीं करेगा जब तक का वो 100 पेजेस प्रिंट नहीं कर लेगा। अब तीसरी एक विशेषता होती है एक्यूरेसी अर्थात सटीकता। कंप्यूटर का जो वर्क होता है वो एकदम सटीक होता है।
कंप्यूटर के वर्क में कोई भी त्रुटि नहीं होती है। स्टोरेज स्टोरेज कंप्यूटर के एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसमें हम अपार डाटा को हम संग्रहित या स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे मेमोरी, वर्सटैलिटी, एनी मोर, बहुत सारी। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज़ के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स टास्क को ही बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम किसी वर्क को कंप्यूटर से करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करके करते हैं, तो उसमें गलतियों की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। ये हमारे टाइम को बचाती है। ये हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। ये डाटा को स्टोर कर सकती है, रिट्राइव कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है। और आजकल तो मल्टीटास्किंग और वेरियस जॉब्स में बहुत ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ना होता हो। बैंकिंग, एजुकेशन, मेडिकल फील्ड, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। हम बात करते हैं डिसएडवांटेज, इससे होने वाली हानियों के बारे में। अब जहाँ पे एडवांटेज होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कंप्यूटर के डिसएडवांटेज है अनएम्प्लॉयमेंट, साइबर क्राइम, और कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अर्थात हम दूसरे शब्द में कहें तो कंप्यूटर एक डम मशीन है जिसमें अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। उसे किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के फंक्शन के बारे में। हम कंप्यूटर के फंक्शंस के को इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के एक साइकिल से समझ सकते हैं। अर्थात पहले हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, फिर सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसे प्रोसेस करता है, और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं हमें उसका रिज़ल्ट अर्थात इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हम इस फंक्शन को अपने डेली लाइफ में होने वाले एग्जांपल से समझें, तो जैसे हमारे यहाँ चाय बनती है, तो चाय बनने में इनपुट क्या हो गया, इसमें वाटर, मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स। उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, वाटर बॉईल होता है तो टी लीव्स, शुगर और मिल्क उसमें ऐड हो जाते हैं। आउटपुट क्या मिला, हमें एक कप चाय मिल जाती है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे हम किसी से कम्युनिकेट करने के लिए फ़ोन कॉल लगाते हैं, तब उसमें हमें पहले इनपुट करना होता है, हमें उसमें नंबर टाइप करना होता है। उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए उसे डायल करना होता है, तब जो हमने फ़ोन लगाया है वो कनेक्ट होता है। आउटपुट क्या होता है उसका, हम अपने फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। इस प्रकार बहुत सारे एग्जांपल हैं जिससे हम समझ सकते हैं, जैसे फ्रूट्स का जूस निकालना, मैनी मोर एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।